Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to do the copy work of unit number 10 circuits and switches. ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, रिटन क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपको आपके फोटोकॉपीड मटेरियल में इसी तरह से कंपोस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। मैं अभी आपको अच्छी तरह से इनके मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर दूंगी। आपने एज इट इज़ इसी तरह से नीट एंड क्लीन राइटिंग में इन्हें अपने कंपोस्ट वर्क को देखते हुए अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर इस काम को कंप्लीट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप क्लास में कॉपी के पेजेस नीट एंड क्लीन मार्जिन लाइंस ड्रॉ करके प्लान करते हैं। हेयर आई हैव सैम्पल 2, जैसे कि ये आपकी नीट कॉपी होगी तो आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन के लेफ़्ट कॉर्नर पर आप पहले लिखेंगे यूनिट नंबर, देन इन द मिड ऑफ द सेकंड लाइन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द यूनिट और देन आंसर दिस क्वेश्चंस, और फिर आप आंसर्स लिखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे हेडिंग्स दी गई हैं हेडिंग्स के साथ लिखा गया है। ये जो सैम्पल कॉपी है यानी कि आपने काम नीट कॉपी के ऊपर करना कैसे है, मैं इसकी पिक्चर्स भी जो है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करें। नंबर 1 फर्स्ट टर्म कौन सी है, इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ सर्किट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। कि एक सर्किट के अंदर करंट का एक जगह से दूसरी जगह जो जाना है, जो उसका फ्लो है, बहना है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। ठीक है। सर्किट क्या है, द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। वो वाला रास्ता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, उस रास्ते को हम लोग सर्किट कहते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यहाँ पर आप देखें, आप लोग बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन लिखेंगे। पहले डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, देन आप इलेक्ट्रिक करंट की हेडिंग दोगे और आपने पूरी उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। इसी तरह से आप फिर सर्किट की हेडिंग देंगे और उसके बाद आप सर्किट की पूरी डेफिनेशन लिख देंगे। नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ स्विच यूज्ड फॉर। कि स्विच किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अ स्विच इज़ अ डिवाइस और कनेक्शन दैट इज़ यूज टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को या तो उसके फ़्लो को आप कंटिन्यू करने के लिए या फिर आप उसकी वर्किंग को या उसके फंक्शन को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और स्विच हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक डिवाइस है या फिर कनेक्शन है। आपने स्विच के इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक पर लिखना है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस है। ये लास्ट टाइम हमने अपनी बुक रीडिंग में भी पढ़ा था। द मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो वाले मटेरियल्स जो कि करंट को गुजरना अलाउ करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, द मटेरियल्स दैट डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। सो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। यही आपका रिटन वर्क है, इसे ही आपने डायरी में लर्न करना है। एंड आई होप सो कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जहाँ से आपको समझ नहीं आया आपने वीडियो को जो है वो रिवर्स कर आपने दोबारा से सुन लेना है। सो अल्लाह हाफिज़, टिल योर नेक्स्ट लेक्चर।